हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स यूनिट 3 रे हमर मैक्रो इकोनॉमिक्स रहिबो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना प्ले लिस्ट रे जाइए देखिपर। तो आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी यूनिट 1 ले थिला माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंप्लीट हो जापर देन आम पेपर 2 रे एटा पेपर 1 रे चलछि। पेपर 2 रे जो इंडियन इकोनॉमी थिला सेटा पूरा कवर हो जाइए। तार थियोरी क्लासेस एमसीक्यू क्लासेस सब प्ले लिस्ट रे अच्छी जाकि देखिपर जो मैंने विजिट करना। तो यहाँ आम पुणी आउे पेपर 1 ले आउ जहाँ यूनिट अच्छी कवर करवा। तो सेकेंड यूनिटा अच्छी जो मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड से पर डिस्कस करवा कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्सटा इंपोर्टेंट अच्छी कॉन्सेप्टटा कहीं माइक्रो और माइक्रो दुईटा हूँ इकोनॉमिक्स रो मेजर पार्ट रोचे। तो से दुटा कवर कर सारापर आउ जहाँ रही रेस्ट आम कवर करदे। तो सेटा यूनिट 2 रे अच्छी से कवर करवा। तो यूनिट 1 आम माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता देन यूनिट 3 रे माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी से आज स्टार्ट करवा। यहाँ आम क्लास 1 रहिबो आज क्लासटा। तो आज आम पढ़ा नेशनल इनकम अकाउंटिंग विषय। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो अच्छी नेशनल इनकम कौन कौन अच्छी तार कॉन्सेप्ट से सब गुड़िक डिटेल डिस्कस करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो यहाँ आज हम पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग विषय। तो ये जो सिलेबसटा माने कॉन्सेप्ट जहाँ भी किसी नोट्स रही। तो यहाँ एसएसबी रो सिलेबस अनुसार नोट्स मेंशन अच्छी माने नोट्स बनाई। तो आम ए ओपीएससी पीजीटी रो डिस्कस करछे माने सिलेबस उपर डिटेल पढ़ुचे। तो एसएसबी सिलेबस रे जहाँ भी अच्छे आम कवर करदे देन आउ जहाँ रेस्ट रही आउ जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट ताको मु नेक्स्ट आउ अदर वीडियोज रे ताको कवर करदेवी। तो या द्वारा कौन हम बोथ दुईटा जाक अपकमिंग एसएसबी इकोनॉमिक्स भी एटा प्रिपरेशन हो एंड ओपीएससी पीजीटी रे जहाँ भी अच्छी से सब क्लीयर हो। तो ये आम डिस्कस करवा आज प्रथमे आम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी सारी एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो ता भितर जो डिफरेंसटा कौन कौन रोचे माइक्रो और माइक्रो भितर तो सेटा टिके डिस्कस करदे। तापर नेशनल इनकम अकाउंटिंग विषय डिस्कस करवा। तो माइक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स जदि आम देखा फास्ट मीनिंग रू आम स्टार्ट करवा। तो मीनिंग रू देख फास्ट रोचे कौन जे माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फार्म बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट कंप्राइजेस मार्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज। तो मेनली ये कौन कौन रोचे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स रे ये कौन स्टडी करे ना स्मॉल इकोनॉमी। माइक्रो मीन्स लार्ज माइक्रो मीन्स कौन माइक्रोटा हूँ कौन जे आम कहीपर यहाँ हूँ स्मॉल आउ माइक्रो मीन्स ये हूँ लार्ज। तो माइक्रो रे जहाँ भी किसी स्टडी हम स्मॉल उपर स्टडी हम इंडिविजुअल उपर आउ एग्रीगेट आसीगले टोटाल उपर आसीगले सेटा लार्ज इकोनॉमी को चली जाव। तो माइक्रो रे कौन कौन स्टडी हूँ देख इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स कथा आम पढ़ा फार्मस कथा करवा तांकर माने बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर विषय आम पढ़ा डिसीजन मेकिंग तांकर एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ये सब गुड़िक माइक्रो कॉन्सेप्ट भितर आसूची। आउ जते रहिला डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज एगुड़िक माइक्रो कॉन्सेप्ट रे माइक्रो रे से भाया स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटाल। तो माइक्रो रे कौन हम ना इंडिविजुअल स्टडी हम एंड माइक्रो रे हूँ टोटाल बा एग्रीगेट उपरे स्टडी हुए। तो एग्रीगेट उपरे स्टडी हेले ताको माइक्रो इकोनॉमिक्स रे सेटा इंक्लूड हम आउ इंडिविजुअली स्टडी हेले सेटा माइक्रो रे आसीबो। जेमति कि इंडिविजुअल डिमांड हो गला इंडिविजुअल माने कौन हो गला जे जहाँ भी किसी प्रोडक्शन है तो ये सब गुड़िक इंडिविजुअल क्षेत्र में आम देखा फार्म आउ हाउस होल्ड आउ एटा हूँ टोटाल माने जदि एठी देखिबा आम पर्सनल इनकम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पर्सनल इनकम हेले एठी आसीजिवो नेशनल इनकम जातीय आय। तो यहाँ व्यक्तिगत आय ये जातीय आय। तो से भाया आम सबगुड़ी को डिस्टिंक्शन कर देन इट इनवल्व आउ कौन रोचे जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट एटसेट्रा। तो ये मेनली एग्रीगेट माने इकोनॉमी रो जहाँ भी किसी प्रॉब्लम से गुड़िक रही है जमीक आमर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने आम कहीपर आमर नेशनल इनकम जोटा। तो जीडीपी केमती आसो अनएम्प्लॉयमेंट ये गोटे माइक्रो इश्यू इन्फ्लेशन ये गोटे माइक्रो लेवल होता है। तापर ग्रोथ रेट ये सब गुड़िक माइक्रो कॉन्सेप्ट रोचे। तापर नेक्स्ट हूँ जदि आम एरिया ऑफ स्टडी अनुसार डिस्टिंक्शन करवा देख फास्ट माइक्रो कौन स्टडी करे ना इट स्टडीज द
पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जितेबाला आम एरिया ऑफ स्टडी करवा ये गोटे पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को नहीं थाए माइक्रो इकोनॉमिक्स रे। आउ जदि आम माक्रो को जीवा सी होल, तो इट स्टडीज द होल इकोनॉमी दैट कवर्स सेveral मार्केट सेगमेंट। तो ये ये हूँ होल इकोनॉमी को स्टडी करिवो, ये गोटे पर्टिकुलर इकोनॉमी को स्टडी करिवो। माइक्रो रे पर्टिकुलर आसीबो आउ माक्रो रे होल इकोनॉमी रो स्टडी हबो। तापर जेतेबेले डील्स विथ किए कौन डील करे देखा, तो माइक्रो कौन डील करे ना माइक्रो वेरियस इश्यूज माइक्रो जमती कि डिमांड होगला, सप्लाई होगला, फैक्टर्स प्राइसिंग होगला, तापरे फैक्टर प्राइसिंग, तापरे इकोनॉमिक वेलफेयर होगला, प्रोडक्शन कंजप्शन। तो आहरी भी किसी बहुत सारा रोचे। तो ये सब माइक्रो सहित रिलेटेड। माइक्रो रे से भाया कौन कौन आसीबो, माइक्रो वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एंड मोर। तो ये सब गुड़िक आसीज माइक्रो लेवल। तापर एप्लिकेशन आम जब देखा कौटा कौटे एप्लाई हुए, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौटे एप्लाई हुए ना, इट इज एप्लाइड टू इंटरनल इश्यूज। तो जनरली इंटरनल इश्यूज रे माइक्रो माने इकोनॉमिक्स टा एप्लाई हुए। आउ माइक्रो इकोनॉमिक्स टा इट एप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। जनरली एनवायरमेंटल आउ एक्सटर्नल इश्यूज उपर माइक्रो इकोनॉमिक्स टा बेसी करके आम कहीपर एप्लाई हुए। तापर आम नेक्स्ट देखा स्कोप आउ सिग्निफिकेंस तार कौन कौन रोचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे। देखो स्कोप जदि कहबा, इट इज यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट एलोंग विथ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या को रेगुलेट करिवो, प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट, गोटे प्रोडक्टर प्राइस को सी रेगुलेट करुच्ची। आउ कौन करुच्ची, एलोंग विथ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जमती कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आम पढ़ी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स रे डिटेल विद इन द इकोनॉमी। तो यही सब गुड़ी से स्टडी करिवो माने रेगुलेट करिवो। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन रेगुलेट करिवो ना, इट रेगुलेटिंग द ब्रॉड प्राइस लेवल एंड सॉल्व द मेजर इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन होगला, डिफ्लेशन होगला, राइजिंग प्राइसेस बा रिफ्लेशन होगला, तापर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो ये सब गुड़ी को स्टडी करता है माने ब्रॉड लेवल ले स्टडी करता है। ये गोटे प्रोडक्ट रो माने प्राइसेस को स्टडी कला बेले ये हूँ मेजर इश्यूज आउ इकोनॉमी उपरे जहाँ भी किसी प्रॉब्लम होची ताको रेगुलेट करुच्ची। तो ये भाया माइक्रो और माइक्रोविक्स रे माने डिफरेंसटा रहिला। तापर नेक्स्ट हूँ नेशनल इनकम। तो जनरली आम कहीपर जदि माइक्रो इकोनॉमिक्स हूँ इंडिविजुअल स्टडी करे आउ माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट बा टोटल रे स्टडी करे थाए। तो तापर नेक्स्ट आम आसवा नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट उपरे। तो नेशनल इनकम रो इटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट गुड़िक बहुत माने बहुत कन्फ्यूजिंग तांको लागे, किंतु कॉन्सेप्टटा बुझीगले आउ कन्फ्यूजन रहिबो नाही। तो नेशनल इनकम आम देखिबा तार मीनिंगटा आगे कौन ना, नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम से 1 ईयर। तो आम कहीपर जे नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द नेशन। तो गोटे माने नेशन रे माने गोटे कंट्री भितर जे केते टोटल अमाउंट रो गुड्स आउ सर्विस प्रोड्यूस है गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे माने आम कहीपर 1 ईयर भितर गोटे देश भितर केते माने द्रव्य एवं सेवार कौन है उत्पादन है। तो सेटा को आम नेशनल इनकम बा जातीय आय बोली कहबा। तो एथिरे बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी जमती कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तापरे एनडीपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, तापरे डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी। तो ये सब कॉन्सेप्ट गुड़िक जानी थो आम युड़िक देखीदे एमती कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये कॉन्सेप्ट गुड़िक माने टिके कन्फ्यूजिंग थाए। तो से विषय में मुझे डिटेल कहीदे। तो चलते गोटे चार्ट रे देखिले सेटा जना पड़ो केमती रोचे। ये देख गोटे कॉन्सेप्ट रही जे आम जदि यहाँ देखा जे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास टू सॉल्व क्वेश्चन और कैलकुलेट वन वैल्यू फ्रॉम एनदर। देख ये हूँ जी आउ एन। तो ये जी कौन इंडिकेट करुच्ची ना ग्रॉस, ग्रॉस रु यहाँ कौन लिखाई ना नेट। तो ग्रॉस रु नेट केमती पाइबा ना, ग्रॉस रु जिते आम डेप्रिसिएशन को माइनस करदे, ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस करदे आम पाइबा नेट। तो यहाँ गला जे धर जीडीपी लिखाई, जीडीपी रु आम तो जो माइनस डेप्रिसिएशन करदे इज इक्वल टू केते हो ना, ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस कले नेट आसीज एनडीपी। तो ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस करदे नेट भैल्यू आम पाइबा। यहाँ गोटे गला। तापर आ गोटे हूँ कौन ना डोमेस्टिक
रे माने डोमेस्टिक रु नेशनल जिते पाइबा एटा डोमेस्टिक डी फॉर डोमेस्टिक एटा होची नेशनल तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट एमती थाए ग्रॉस आउ नेट दी प्रकार अच्छी तो ये डोमेस्टिक रु नेशनल जिते आसो केमती हम ना डोमेस्टिक प्लस NFIA माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मिसिगले डोमेस्टिक सहित आम विदिन ए कंट्री जहाँ किसी प्रोड्यूस होची आउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने एब्रॉड रु केते आसिला एवं केते गला तापर नेट वैल्यूटा जेतिकी रहिला सेटा को आमे प्लस कर देले सेटा आसी जिवो हमरो नेट वैल्यू ग्रॉस रु NFIA प्लस कले नेट आसीबो नेट रु NFIA माइनस कले माने कोन हेजिवो डोमेस्टिक हेजिवो तो ये डोमेस्टिक रु नेशनल डोमेस्टिक रे NFIA प्लस कले नेशनल आसीबो नेशनल रु NFIA माइनस कले डोमेस्टिक हेजिवो से भाया प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रहिबो सेटार किसी चेंज होबार नै तापर आउ गोटे रोचे मार्केट प्राइस आउ फैक्टर कॉस्ट ए भाया धर एमती लिखा हिथिबो जे GDP एट मार्केट प्राइस तो तापर से भाया GDP एट फैक्टर कॉस्ट ये भाया कॉन्सेप्ट थिबो तो GDP एट मार्केट प्राइस रु जदि आमे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करदे माने मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करदेले आम पाखे कौन रहिबो ना फैक्टर कॉस्ट आसीजिवो ए जो NIT होची नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जे नेट इनडायरेक्ट टैक्सटा आमर केते हबो ना जे केते टैक्सटा आमर लागू है मैंने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर सारा पर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आमको केते लागू है सेटा माइनस करने पड़ो कहीं देख फास्ट अच्छी मार्केट प्राइसटा केमती कैलकुलेट हुए ना जिते आमर यहाँ मूलटा हूँ कौन फैक्टर कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केते हैला तो तार खर्च केते हिची ता सहित जेते टैक्स मिसी जाउची टैक्स मिसी गले कौन हो ना से मार्केट प्राइस रे आसीबो मु धर कहबी गोटे गुड्स रो तार प्राइस अच्छी 100 रुपीस तो 100 रुपीस प्राइस माने तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेतिक नथिबो प्राइसटा अच्छी 100 रुपीस किंतु कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेतिरे धर खर्च होइथिबो केते 70 रुपीस खर्च होइथिबो तो सेटा होची तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्च होइचे किंतु ता सहित आउ सबु टैक्स अदर सबु माने ट्रांसपोर्ट के जहाँ भी किसी माने तार जो एक्स्ट्रा फीस गुड़िक मिसिकी होती तार सबकि एड है GST अदर सब मिसी सारापर तार प्राइसटा केते अच्छी 100 अच्छी किंतु तार खर्चटा 70 से भाया आम जब फैक्टर कॉस्ट कहवा फैक्टर कॉस्टा कम थाए किंतु मार्केट प्राइसटा अधिक थाए तो मार्केट प्राइस रे आमर टैक्स मिसिकी थाए तो मार्केट प्राइस रु टैक्स माइनस करदेला परे जहाँ रहिबो सेटा आसीजिवो हमर फैक्टर कॉस्ट माने मूल को आसीजिवो आमे फैक्टर कॉस्ट केते हैला तो एई तीनटा कांसेप्ट ही नेशनल इनकम रो कांसेप्ट एथरे आउ किछि नाही तो एई तीनटा को जदि भलो से बुझी जाउछो ताले आउ किछि प्रॉब्लम रहिबो नाही तो GDP रु मन रखिबो डेप्रिसिएशन माइनस करे माने ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस करे नेट पाइबा से बेले ताको रिवर्स कले नेट रे डेप्रिसिएशन प्लस कले ग्रॉस आसीजिवो से बेले डोमेस्टिक रे NFIA प्लस कले नेशनल पाइबा नेशनल रु NFIA माइनस कले माने डोमेस्टिक पाइबा से भाया प्रोडक्ट तो रहिबो से किसी चेंज होबनी आ मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कले फैक्टर कॉस्ट आसीबो आ फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कले मार्केट प्राइस आसीबो एतिकी ही कॉन्सेप्ट मन रखिबार अछि भल से तो ये तीनटा मन रखिले जहाँ भी किसी नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट आसीबो आराम से ये जो कॉन्सेप्ट रे आउ किसी कन्फ्यूजन रहइबो नै तो देखो फास्ट जेमती ताको टिके एक्सप्लेन करछि हाउ टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट तो ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस कले नेट पाइबा से भाया डोमेस्टिक रु NFIA प्लस कले नेशनल पाइबा से भाया मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कले फैक्टर कॉस्ट पाइबा से भाया तार जदि जस्ट अपोजिट जीवा नेट रे डेप्रिसिएशन प्लस कले ग्रॉस हो से भाया नेशनल रु NFIA माइनस करदेले डोमेस्टिक आसीजिवो से भाया फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कले मार्केट प्राइस आसीजिवो तो यहाँ जस्ट तार रिवर्स जोटा कहली तो यहाँ एक्सप्लेन कराई तो एतिकी ये जो डायग्रामटा को जदि भल से मन रखुचो ताले जो नेशनल इनकम रो जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट रहिला GDP GNP NDP NNP तो सी तापर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये सबू 6टा कॉन्सेप्ट रे आउ किसी कन्फ्यूजन रहिबो नाही तो चलतु तापर जीवा आउ जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छी
तो ये सब कनसेप्ट रहा तापर जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसटा सेटा मार्केट प्राइसटा जे प्राइस आउ क्वांटिटी केते गुड्स रो प्राइस अच्छी आउ केते क्वांटिटी सेल होची तो से दुटा को मल्टीप्लाई कले आसी जाए हमरो जीडीपी एट मार्केट प्राइस केते रही तापर जीडीपीटा केमती कैलकुलेट हुए तार फॉर्मूला होची सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट आम कहि परिबा तो सी प्लस आई प्लस जी तो ये कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माने नेट गवर्नमेंट जहाँ भी किसी रोचे तो ये तीन टाक प्लस कले सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट से प्लस कले से आसीज आमर जीडीपी एटा सर्ट रे फॉर्मूला लिखाई मन रखिबो जे एटा आम डिटेल सी प्लस आई प्लस जी कनसेप्टा पढ़ा 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी रे डिटेल आम पढ़ा तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तापर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तापर से भाया जीएनपी हूँ जीडीपी प्लस एनएफआई जीएनपी आसीज एनएनपी हूँ जीएनपी रु डेप्रिसिएशन को माइनस करदेले एनएनपी आसीज कहीं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अच्छी से डेप्रिसिएशन माइनस करदेले आमर डेप्रिसिएशन ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस कले हो कौन हो नेट हो से भाया जीएनपी जो कैलकुलेट करवा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे एनएफआई प्लस हो गले नेशनल हो तो ये कनसेप्ट गुड़िक मन रखिबो तापर एनआई हूँ नेशनल इनकम हूँ नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एमती भी फॉर्मूला अच्छी मन रखिपर जे नेशनल इनकमटा केमती कैलकुलेट हुए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस ता देहरे सब्सिडी मिसिबो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करदेले जहाँ आसो सेटा नेशनल इनकम आ पर्सनल इनकम केमती आसुची ना पर्सनल इनकम रे टिके बड़ फॉर्मूला रोची पर्सनल इनकमटा जे नेशनल इनकम माइनस से आमर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स तो ये सब गुड़िक कले आम पाइबा पर्सनल इनकम तापर डिस्पोजेबल इनकम कौन पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स तो पर्सनल इनकम जी आसला से डायरेक्ट टैक्स को माइनस करदेले जहाँ रेस्ट नेट अमाउंट रहीटा हूँ डिस्पोजेबल इनकम आम कहीपर तापर पर कैपिटा इनकम केमती कैलकुलेट हुए जानी जे टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन तो टोटल नेशनल इनकम जहाँ थी से टोटल पॉपुलेशन को आम जब डिवाइड करदे से आसीज आमर पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा है जोटा तापर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम रे 3टा टाइप मेजरमेंट अच्छे गोटे हूँ इनकम मेथड आउट हूँ प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड आउट हूँ एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड रे डिफरेंट फॉर्मूलाज अच्छी प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड ये नेशनल इनकम को 3टा पार्ट रे आम तार 3टा मेथड रे कौन करूँ ना कैलकुलेशन करूँ तापर आम देखा जो रियल आउ नॉमिनल जीडीपी ये दुटा भितर डिफरेंस कौन तो देख प्रथम हूँ नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन तो ये नॉमिनल जीडीपीटा हूँ इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी तो गोटे इकोनॉमी रे जहाँ भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होची तार मार्केट वैल्यूटा को आम कहूचे कौन नॉमिनल जीडीपी आउ रियल जीडीपी कौन ना रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन रियल आउटपुट तो रियल आउटपुट रे जो चेंजेस आसवाई जो रियल जीडीपी को आम कहे रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन रे केमती एडजस्टेड हम जे कौन नॉमिनल जीडीपीटा सेटा को आम देखेबा तो रियल जीडीपी एटा मन रखिबो जे प्रथमे नॉमिनल तापर रियल तो रियल जीडीपी रो फॉर्मूला कौन रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माने पूर्वर नॉमिनल जीडीपी जहाँ थिबो डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर तो नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर और आम कहि परिबा जे जीडीपी फॉर करेंट ईयर इनटू बेस ईयर बाय करेंट ईयर इंडेक्स तो सेटा को कले आम पाई जिबा रियल जीडीपी तो एगुडी को फॉर्मूला गुड़िक माने इम्पोर्टेंट तापर कॉन्सेप्ट तो अच्छी तो कॉन्सेप्ट मेन हूँ तार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू फॉर्मूला तो फॉर्मूला गुड़िक मन रखिबो जे रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर तापर से कॉन्सेप्ट गुड़िक आम डिटेल पढ़ा
तापर आम देखा जे मेजरिंग नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम जो 3टा मेथड थिला ना ये आम डिस्कस कले इनकम प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर तो ये आम देख फास्ट हूँ मेजरिंग नेशनल इनकम रे 3 इंपोर्टेंट मेथड रोचे गोटे फास्ट देखा प्रोडक्ट मेथड तो प्रोडक्ट मेथड केमती कैलकुलेट हुए ना नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज we calculate money value of all goods and services produced in an economy during a year तो ये प्रोडक्ट मेथड माने कौन आम तार प्रोडक्टर कैलकुलेशन करवा जे केते गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होची इन एन इकोनॉमी गोटे इकोनॉमी रे गोटे ईयर रे तो सेटा हे तार प्रोडक्ट मेथड जोटा आम नेशनल इनकम बोली कहूचे मेनली सेटा प्रोडक्ट मेथड उपरे कैलकुलेट हुए माने जीडीपी जोटा तो तापर नेक्स्ट होची इनकम मेथड रे कौन हुए ना नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज ए फ्लो ऑफ फैक्टर्स income there are generally 4 factors of production land labor capital organization they gets reward कौन कौन रिवार्ड से मैंने पाती जमती कि रेंट वेज इंटरेस्ट आउ प्रॉफिट तो सही अनुसार आम ताको कैलकुलेट करवा माने इनकम मेथड इनकम केते आसुची से जो 4टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रु लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन रु हमरो इनकम केते आसुची माने रिवार्डटा जमती कि रेंट वेज इंटरेस्ट आउ प्रॉफिट से अनुसार आमर केते माने इनकम होची से गुडी को दे साला परे आमर जहाँ इनकम आसुची तो सेटा होची इनकम मेथड रे कैलकुलेशन हबो तापरे एक्सपेंडिचर माने खर्च केते होची से अनुसार आमर एक्सपेंडिचर मेथड टा कैलकुलेशन हबो तो एक्सपेंडिचर मेथड रे कोन रहूची ना नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज ए फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर कौन हम ना जीडीपी इज सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो ये आमर जीडीपीटा केमती कैलकुलेट हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तापरे एंड नेट एक्सपोर्ट तो ये गुड़िक सब मिसीगले से गुड़िक एक्सपेंडिचर हो माने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर केते होची गवर्नमेंट रो कंजप्शन एक्सपेंडिचर केते होची तापरे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माने ग्रॉस रे हमर दीटा गवर्नमेंट प्राइवेट दीटा देखो आसुची ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन केते आसुची तापरे नेट एक्सपोर्ट केते रहउची माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कला परे नेट वैल्यू केते रहउची से गुड़िक एई सब को प्लस कर देले जहाँ मिलिबो सेटा एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कैलकुलेट करबा तो 3टा मेथड प्रोडक्ट माने हमर गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ भी किसी प्रोड्यूस होची तार कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट मेथड रे इनकम मेथड रे हमर इनकम अनुसार कैलकुलेशन करा जिवो नेशनल इनकम को आउ एक्सपेंडिचर अनुसार केते खर्च होची से खर्च अनुसार हमें कैलकुलेशन करबा तो 3टा मेथड रहिला तापरे नेशनल इनकम आइडेंटिटीज इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड विथ गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर तो 2 सेक्टर तापरे गवर्नमेंट मिसीगले 3 सेक्टर हो तापरे फॉरेन ट्रेड से मिसीगले सेटा 4 सेक्टर आसीजिवो ताहले हमर 2 सेक्टर इकोनॉमी फास्ट सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी कथा पढ़िबे 2टा सेक्टर सहित जदि गवर्नमेंट मिसीजिवो सेटा 3 सेक्टर हो तापरे फॉरेन ट्रेड मिसीगले फॉरेन मिसीगले सेतिरे 4 सेक्टर आसीजिवो तो 2 सेक्टर देखो इन the Keynesian 2 sector economy there are only household and business sector तो मन रखिबो 2 सेक्टर भीतर किए किए आसुची गोटे हूँ हाउस होल्ड सेक्टर आ गोटे हूँ बिजनेस सेक्टर तो 2टा हूँ आमर 2 सेक्टर भीतर रोचे तो हियर गवर्नमेंट इज एब्सेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड वन तो ये गवर्नमेंट एब्सेंट रहिबो गवर्नमेंट आसीबो नहीं आउ इकोनॉमीटा क्लोज्ड रहिबो माने ओपन इकोनॉमी हेई नथिबो तो माने गोटे पर्टिकुलर बाउंड्री भितर रोथिबो तो बाहर एक्सटर्नल ट्रेड से माने एक्सटर्नल ट्रेड हो नथिबो तो इंटरनल ट्रेड से होथिबो एक्सटर्नल ट्रेडटा हो नथिबो अदर कंट्रीज सहित इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नथिबो तो केवल हाउस होल्ड आ बिजनेस सेक्टर रहिले से गुड़िक हो कौन आमर 2 सेक्टर तापरे इन दिस सिंपल इकोनॉमी देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम गोटे हूँ कंजप्शन आ गोटे इन्वेस्टमेंट तो 2टा सेक्टर गोटे हूँ हाउस होल्ड सेक्टर आ गोटे बिजनेस सेक्टर तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन करिवो आमर जदि देखिबा फास्ट सेक्टरटा आम 2टा सेक्टर कथा कहले हाउस होल्ड सेक्टर से कौन करिवो कंजप्शन करिवो आ बिजनेस सेक्टर से कौन करिवो इन्वेस्टमेंट करिवो तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करिवो ताले सी आसिला आ बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करिवो तो आई आसिला तो सी प्लस आई तो सी प्लस आई लेखा आइथिले जानिबो सेटा होची 2 सेक्टर इकोनॉमी तो देयर आर 2 अल्टरनेटिव एप्रोचेस ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन 2टा एप्रोच रोची अल्टरनेटिव गोटे होची फास्ट कौन ना द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंडेड बाय द इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट तो ये जो इक्वालिटी केमती आसीबो ना एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड माने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउ एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट तो ये एग्रीगेट डिमांड
आउ एग्रीगेट सप्लाई दुईटा जो इक्वालिटी इक्विलिब्रियम हम तो सेठी प्राइसटा डिटरमाइन हम। तो एग्रीगेट डिमांड हूँ कौन मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय इनकम एंड माने आम कहीपर एग्रीगेट डिमांड हूँ ऑल मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट जोटा कि आम इनकम रे कैलकुलेट करुचे। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो इनकम इज इक्वल टू कौन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये दुटार के आसूँ से भाया सेकेंडटा आसीज आमर व्हेन इंजेक्शन बा आई इज इक्वल टू लीकेजेस इन द टू सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बा आम कहीपर लीकेजेसटा हूँ सेविंग आउ इंजेक्शनटा हूँ इन्वेस्टमेंट। तो ये इंजेक्शन आउ लीकेजेस दुटा टू सेक्टर इकोनॉमी भितर इक्विलिब्रियम आनी थाए। तो ये लीकेजेस माने कौन सेविंग जदि आम गोटे टंका को इन्वेस्ट न करवा सेविंग करदेवा तो सेविंगटा हो माने इन्वेस्टमेंट पर्पज रे सेटा लीकेजेस रोचे। आउ इंजेक्शन माने कौन करवा आम इन्वेस्टमेंट करवा इन्वेस्टमेंट कले सेटा ग्रो करिवो अधिक अधिक ग्रो करिवो इंजेक्ट करवा आउ जदि आम सेटा को रखीदेवा सेटा आमर लीकेजेस रहिबो माने कमी जिवो। तो सेविंग करदेले आमर से जगह जो प्रॉफिट आसुतले सेटा कमी जिवो आउ इन्वेस्टमेंट कले सेथिरु आम माने इंजेक्ट कले बा आम कहि परिबा अधिक अधिक रिटर्न सेथिरु आसीबो। तो ये दी प्रकार माने टू सेक्टर इकोनॉमी दुईटा रहा हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करे बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे। तो से दुईटा सेक्टर होते सेटा आम कहवा कौन टू सेक्टर। तापर आम आसवा थ्री सेक्टर जोटा गवर्नमेंट मिसिबो ता देहरे। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। तो टू सेक्टर रे गवर्नमेंट सेक्टर मिसिगले थ्री सेक्टर आसीजो। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड बाय स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाय कंट्रोलिंग टैक्सेस। तो गवर्नमेंट कौन करे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेबो केमती स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज रे से जो खर्च कले ता द्वारा एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो एंड टैक्स को कंट्रोल करिवो। तो यही दुईटा माध्यम गवर्नमेंट काम करता है। तो वाई इज इक्वल टू आम कहीपर इनकमटा क्या तीन टा रहिबो सी प्लस आई प्लस जी कहीं ये थ्री सेक्टर कथा कहूँ कंजप्शन माने हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर आउ गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाउस होल्ड बिजनेस आउ गवर्नमेंट तीन टा मिसिगले आमर आसीजिवो थ्री सेक्टर बा आम कहीपर हाउस होल्ड सेक्टरटा कंजप्शन आउ बिजनेस सेक्टरटा हूँ इन्वेस्टमेंट आउ तापरे लास्ट रे गवर्नमेंट सेक्टर तीन टा मिसिजिवो थ्री सेक्टर। तापरे नेक्स्ट देखिबा हमें जे व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट प्राइस इट इज कॉल्ड जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। तो आम से जीडीपी विषय पढ़ी नॉमिनल आउ रियल। तो नॉमिनल आउ रियल भितर डिफरेंस कौन नॉमिनल जीडीपी आम केतबेले कहबा ना जीडीपीटा जेतबेले करेंट प्राइस बेसिस रे कौन हम ना स्टडी हम मेजर्ड हम। तो जीडीपी को जदि आम मेजर करबा कोथरे करेंट प्राइस रे मेजर करबा माने वर्तमान रो प्राइस अनुसार मेजर करबा ताहले ताको आम कहबा नॉमिनल जीडीपी। से भाया जीडीपी को जदि आम कौन करबा देख लिखा जाइछि जे व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइस in some year it is called GDP at constant price or real GDP। तो आम जो GDP को गोटे फिक्स प्राइस अनुसार स्टडी करवा मेजर करवा फिक्स प्राइस बा बेस ईयर प्राइस आमर जो बेस ईयर थाए आउ करेंट ईयर आउ बेस ईयर आम आगु जानी कनसेप्ट गुड़िक। तो बेस ईयरटा गोटे फिक्स माने ईयर को निया थाए तो सही अनुसार आमर हुए माने कैलकुलेशन हुए। तो गोटे फिक्स बा बेस ईयर को नहीं कि चलिले से अनुसार मेजर कले बा कांस्टेंट प्राइस अनुसार मेजर कले सेटा हो रियल जीडीपी। जदि आमर करेंट प्राइस अनुसार मेजर करवा सेटा हो नॉमिनल आउ कांस्टेंट प्राइस अनुसार मेजर कले सेटा हो रियल जीडीपी। तापर जीडीपी डिफ्लेटर कौन से आम पढ़ी प्रीवियस क्लास कही डिटेल आम डिस्कस करवा। तो जीडीपी डिफ्लेटर फर्मुला मन रखिबो जे नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो यहाँ हूँ जीडीपी डिफ्लेटर फर्मुला जे नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी केमती कैलकुलेट हुए करेंट प्राइस उपरे आउ रियल जीडीपी केमती कैलकुलेट हुए कांस्टेंट प्राइस उपरे। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 बा आम कहीपर करेंट प्राइस बाय कांस्टेंट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ हो जीडीपी डिफ्लेटर एगुड़िक इंपोर्टेंट फर्मुला गुड़िक कहीं फर्मुला भितर भी क्वेश्चन आसे। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होगला। तापर नेक्स्ट आसवा हमें फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को माने कंजप्शन आउ इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस ता देहरे आमर एक्सटर्नल। तो चारिटा माने एक्सटर्नल ट्रेड से मिसीज। तो ये देख फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी रे वी शैल नाउ शो हाउ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड इन एन ओपन इकोनॉमी। तो आम ये जो थ्री सेक्टर पर्यंत कौन थिला
ना 3 सेक्टर पर्यंत क्लोज्ड इकोनॉमी थिला केवल आम देश भितर रही आम 4 सेक्टर को गले सेठी ओपन इकोनॉमी हो कहीं एठी आमर एक्सटर्नल सेक्टरटा मिसीज माने जो ये 3टार एक्सटर्नल सेक्टर मिसी नथिला एठी ओपन इकोनॉमी हो सेतबेले तो फॉर दिस वी रिलैक्स द एजम्पशंस दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ये आमर जो इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट आम कहते जो एजम्पशन नहीं जे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम ना तो सहीटा को आम ये रिलैक्स करदे हटेदे देले आमर 4 सेक्टर आसीज तो दिस मीन्स दैट वी शैल हैव टू ऐड imports and export and government expenditure and taxation in our analysis तो एथिरे import export government expenditure taxation सब गुड़िक एड करा फॉर सेक्टर तो द impact of export and import is similar to that of the government expenditure तो exports are injections because they increase the demand for goods तो एक्सपोर्ट को आम कौन कहवा ना ताको आम इंजेक्शन कहीपर गोटे प्रकार माने इंजेक्शन बा इन्वेस्टमेंट कहीपर कहीं से आमर रिटर्नटा अधिक आसो कहीं या द्वारा डिमांडटा बढ़ो आम गुड्सर एंड से अनुसार रिटर्नटा आसो एंड इन द सेम इकोनॉमी तापर इंपोर्ट कौन इंपोर्ट ऑन द अदर हैंड आर लिकेजेस कहीं इंपोर्टा आमर लिकेजेस हो कहीं कमी जाऊँगी कहीं इंपोर्ट हेल्ले आमको पैसा दवापाई पड़ो तो इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द गिवन इकोनॉमी तो गिवन इकोनॉमी रू सप्लाईटा आम कंट्री को आसला इंपोर्ट होकर आसला तो ता द्वारा आमर सेटा लिकेजेस है तो आम एक्सपोर्ट कले सेटा आमर कौन हो आम कहीपर से इंजेक्शन हम आउ जदि आम कहवा जे इंपोर्ट करवा सेटा आमर लिकेजेस रपर ये देख वाई इज इक्वल टू ई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आमर कौन आसूची ना सी प्लस आई प्लस जी तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स माइनस एम हूँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बा नेट एक्सपोर्ट आम कहीपर तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट थे सेटा आम बुझा यहाँ हूँ 4 सेक्टर इकोनॉमी तो ये वाई माने नेशनल इनकम आउ ई माने हूँ नेशनल एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर नेशनल लेवल रे तो से वाईटा को नेशनल इनकम कहुए ईटा को नेशनल एक्सपेंडिचर कहुए तो यहाँ टोटाल सबको मिसीज से माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मिसिब माने एक्सपोर्ट केते से इंपोर्ट को माइनस कला परे ही आम नेट एक्सपोर्टर भैल्यूटा पाइबा तो से सब को मिसेदेले आम यहाँ 4 सेक्टर इकोनॉमी रे आसीज तापर आम चलते एवं डिस्कस करदे यहाँ 4टा इकोनॉमी पढ़ले तो ता भितर केमती रिलेशन रोचे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट 2 सेक्टर 3 सेक्टर आ 4 सेक्टर मिसिकी केमती सर्कुलर फ्लो रे चली तो सेटा देखिबा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तार मीनिंगटा देख जे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर refers to the process whereby the national income and expenditure of an economy flow in a circular manner continuously through time तो continuously आमर जो इनकम नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचरटा इकोनॉमी रे फ्लो करता है को टाइप्र ना गोटे सर्कुलर मैनर रे फ्लो करता है तो से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर बोली कहुए तो ये जो डायग्रामटा देखिले जापर ये गोटे गोटे सिंगल सिंगल हो पार तो यहाँ मुझे टोटाल सबको लेकिन गोटे डायग्राम करदे ये भी बुझे किसी प्रॉब्लम ना तो ये देख फास्ट जदि आम देखा सर्कुलर फ्लो इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी तो 2 सेक्टर इकोनॉमी रे कौन रहिबो आम फास्ट पढ़िले 2 सेक्टर इकोनॉमी रे केवल बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दुईटा रहिबो तो बिजनेस और हाउस होल्ड रे बिजनेस रु हमर प्रोडक्ट मार्केट को जीवो हाउस होल्ड सेक्टर को आसीबो हाउस होल्ड सेक्टर रु फैक्टर्स मार्केट जोटा जीवो एपट को बिजनेस सेक्टर को तो ये हाउस होल्ड सेक्टर रु कौन जो हमर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जीव फैक्टर्स मार्केट को बिजनेस सेक्टर से भाया आमर प्रोडक्ट आसीज माने एमाने तांकर जो सैक्रिफाइस कले जहाँ भी किसी इनपुट देवे इनपुटटा माने हाउस होल्ड सेक्टर इनपुट जीव बिजनेस सेक्टर रे एंड बिजनेस सेक्टर आउटपुटटा आसीबो प्रोडक्ट मार्केट को माने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आसीगला तो सेटा आसीगला हाउस होल्ड सेक्टर को माने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आसीगला से गुडी को लोक माने तापरे कंजप्शन करिवे तो एटा प्रोडक्शन हम ये बिजनेस सेक्टर रे तापरे सेलिंग हला पर ये कंजप्शन आसीबो तो हाउस होल्ड सेक्टर आम पाइले कौन ना रेंट माने लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन आउ तार रिवार्ड रे हाउस होल्ड सेक्टर पाइबो कौन ना रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट तो से सर्कुलर फ्लो चलो यहाँ बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टर आ बिजनेस सेक्टर 2 सेक्टर रे तो देख जे कैपिटल फॉर्मेशन विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट
टू सेक्टर रे एंड जे टू सेक्टर रे कैपिटल फॉर्मेशन विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो ये सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट दीटा है आमर चलो कौन हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर तो कैपिटल फॉर्मेशन विथ गवर्नमेंट सेक्टर इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर एंड कैपिटल फॉर्मेशन विथ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर इन एन ओपन इकोनॉमी बा 4 सेक्टर तो ये देख फास्ट 2 सेक्टर बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर थिला ता सहित गवर्नमेंट मिसिगले सेटा 3 सेक्टर हो तो ये देख गवर्नमेंट रु कॉर्पोरेट माने बिजनेस सेक्टर कॉर्पोरेट टैक्सटा गवर्नमेंट को जीव एंड गवर्नमेंट आउ बिजनेस सेक्टर को कौन प्रोवाइड करिवो सब्सिडी प्रोवाइड करिवो तो या भितर रिलेशन रोची से भाया गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को कौन प्रोवाइड करुच्ची ट्रांसफर पेमेंट माने ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करुच्ची जो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट हाउस होल्ड सेक्टर से भाया माने कौन टैक्सेस दौची गवर्नमेंट को आउ गवर्नमेंट कौन करुच्ची ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करुच्ची हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट आसूची एंड हाउस होल्ड सेक्टर से भाया कंजप्शन कला परे जहाँ भी किसी जो जीएसटी माध्यम कि अदर टैक्सेस माध्यम गवर्नमेंट को टैक्स दौची तो यहाँ गवर्नमेंट मझिरे रहा तो गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर भितर कॉर्पोरेट टैक्स आउ सब्सिडी हिसाब से बिजनेस सेक्टर सहित रिलेशन रही गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर सहित आमर ट्रांसफर पेमेंट आउ टैक्सेस टाइप रो कलेक्शन एपटे गोटे पटे जाऊँगी गोटे पटे आसूँ तो से भाया मझिरे गवर्नमेंट रहा तो बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर 3टा रहा तो ये आम कहीपर जे बिजनेस सेक्टर रे देख आमर हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जहाँ एक्सपेंडिचर हम आ बिजनेस सेक्टर को जीव बिजनेस सेक्टर रु से भाया इनकम पेमेंट्स आसो क्या पाखक जीव हाउस होल्ड सेक्टर को आसो माने जहाँ भी किसी पेमेंट्स गुड़िक हाउस होल्ड सेक्टर को आसो तापर जदि आम 4 सेक्टर कथा कहवा 4 सेक्टर रे आसीजिव कौन माने बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर ता सहित फॉरेन सेक्टर मिसीजिव तो फॉरेन सेक्टर मिसीगले कौन हम फॉरेन सेक्टर को आम एक्सपोर्ट करवा माने आम बिजनेस सेक्टर रु फॉरेन सेक्टर को एक्सपोर्ट हम आ फॉरेन सेक्टर रु आमर जो दरकार थी आम पाखर इंपोर्ट करवा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिसीगले सेटा आमर हो गला कौन माने 4 सेक्टर तो ये देख आमर हाउस होल्ड सेक्टर रु से भाया कौन कौन जाऊँगी बिजनेस सेक्टर को देख हाउस होल्ड सेक्टर रु आमर द्वारा आम सेविंग कलु सेविंग द्वारा आमर कैपिटल फॉर्मेशन है कैपिटल फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टमेंट है सेटा बिजनेस सेक्टर को जीव तो से भाया ये भी सर्कुलर फ्लो रे चलो तो बिजनेस सेक्टर पुणे हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर ये माने बिजनेस सेक्टर बा फार्म फॉरेन सेक्टर सहित एक्सपोर्ट इंपोर्ट कले सेटा 4 सेक्टर हो तो व्हेन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्विलिब्रियम तो ये माने ऑटोनोमस एक्सपोर्ट आउ इंपोर्टा बैलेंस ऑफ पेमेंट सहित रहिले माने इक्वल हेले ताको आम इक्विलिब्रियम कहवा द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कैन बी करेक्टेड बाय गोल्ड इनफ्लो एंड गोल्ड आउटफ्लो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जदि हमर डिसइक्विलिब्रियम रही देबो ताको हमें जतबेले इक्वलाइज करबा केमती करि परिबा गोल्ड रो इनफ्लो गोल्ड रो आउटफ्लो को नेकी हमें ताको इक्वलाइज करि परिबा तापरे इंपोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो आम जदि देखा तार कौन कौन इंपोर्टेंस रोचे देख जे कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट आर द फ्लेश एंड बोन ऑफ द इकोनॉमी व्हेयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर लाइफ एंड ब्लड तो आम कहीपर जे कंज्यूमर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट जमती आम इंपोर्टेंट से भाया इकोनॉमी से भाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इंपोर्टेंट तो ताको एग्जांपल नहीं कि देखा जाए तो इट रिवील्स दैट नेशनल इनकम इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट तो नेशनल इनकम गोटे फ्लो कॉन्सेप्ट कहीं यहाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आम पढ़ुचे ना सब समस्त भितर 2, 3, 4 सेक्टर रे फ्लो होची तो व्हेन नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर जो इनकम और एक्सपेंडिचर सामान हो एट दैट टाइम नेशनल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम तो जितेबाला नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल हम से आम कहीपर जे नेशनल आउटपुटा आमर इक्विलिब्रियम रे अच्छी बा सामान अच्छी एंड द फंक्शनल इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट हायर और लोअर लेवल ऑफ इनकम तो यहाँ हायर हो पारे लोअर हो पारे एंड सो इट इज नॉट द मनी सप्लाई दैट डिटरमाइन्स प्राइस लेवल रेदर इट इज द इनकम दैट ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम खाली जे मनी सप्लाई डिटरमाइन कर प्राइस लेवल को सेटा नुहे रेदर आम कहीपर इट इज द इनकम दैट ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम तो इनकम
जोटा कि आमर इक्विलिब्रियम को एस्टाब्लिश करिबारे मेन इनकम रो भी कौन रोचे माने हाथ रोचे इनकम रो भी किसी शेयर रोचे तो ये टाइप तापर आम देखा नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर जे नेशनल इनकम तो आमर आसूची जीडीपी कैलकुलेट होची माने जहाँ भी किसी कलेक्शन है तो ता सहित इकोनॉमिक वेलफेयर रे तार कौन माने रोल अच्छी से आम देखा तो बिफोर नोइंग द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम इट इज एसेंशियल टू डिफाइन इकोनॉमिक वेलफेयर तो इकोनॉमिक वेलफेयर कौन माने कॉन्सेप्ट आम बुझा तो प्राइवेट पर्सन से सब चाहे निजर पर्सनल प्रॉफिट किंतु गोटे इकोनॉमी बा देश सी कौन चाहिए सी पर्सनल प्रॉफिट चाहे ना सी समस्त केमती ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पार से विषय दृष्टि रखी था तो सहीटा ही आम कहीपर वेलफेयर तो माने इंडिविजुअल क्षेत्र में हूँ प्रॉफिट निजर केमती बेनिफिट आउ होल सोसाइटी बेनिफिटा को आम कहवा वेलफेयर तो वेलफेयर इज ए स्टेट ऑफ द माइंड व्हिच रिफ्लेक्ट ह्यूमन हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन तो लोक मानकर हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन को यहाँ बुझे थाए तो इन अकाउंटिंग माने क्षेत्र में माने एक्चुअलिटी इन एक्चुअलिटी वेलफेयर इज ए हैप्पी स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड तो आम कहीपर यहाँ गोटे हैप्पी स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड वेलफेयर तो देन पिगो regards individual welfare is the sum total of all satisfaction experienced by an individual and social welfare is the sum total of all individual welfare तो individual welfare सबू individual welfare मिसी गले सेटा हे जिवो social welfare तो individual welfare माने धर जनकर बेनिफिट है आ social welfare माने सेठी समस्तकर बेनिफिट हम धर आम कहबा गोटे आमर एठी रास्ता गोटे गाँव को नथिवो गाँव को गोटे रास्ता हो गला ता द्वारा इंडिविजुअल माने भी लाभ पाइले आउ समस्ते जीवे आसवा लोक जहाँ भी अच्छा समस्ते ता द्वारा बेनिफिट पाई परिबे तो सहीटा हो तार कौन सोशल वेलफेयर तापर ही डिवाइड्स वेलफेयर इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर दी प्रकार इकोनॉमिक वेलफेयर हो पार गोटे नॉन इकोनॉमिक माने प्रॉफिट आसुथिबो वेलफेयर रु आ नॉन इकोनॉमिक माने सेथरो किछि प्रॉफिट आशा करा जाउ नथिबो तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर व्हिच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी मेजर्ड इन मनी तो इन टर्म्स ऑफ मनी रे आम ताको मेजर कले सेटा आम कहि परिबा जे इकोनॉमिक वेलफेयर आउ नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी लाइक आमर मोराल वेलफेयर तो किसी अच्छी आमर मनी रे आम वेलफेयर करुचे लोक मानकर बेनिफिट पहुँचाऊे जमी धर आम कहवा माने गवर्नमेंट सब्सिडी देले छाड़ कले मनी आकार रे छाड़ कले कि गवर्नमेंट आमको किसी टंका देले स्टाइपेंड हिसाब से स्टूडेंट मान को दि जाऊँचे तो सेटा आम कहीपर स्कॉलरशिप जो मिलूँ तो सेटा हो मनी तो सेटा आमर इकोनॉमिक वेलफेयर हो गला आउ किछि हो गला माने मनी रे दिया जाय न थाए किंतु मोराल वेलफेयर दिया जाए माने किछि धर मोटिवेशनल कथा हो गला धर आमर कौन जे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से प्रत्येक रविवार देखी गोटे जो मन की बात दौरान रेडियो रे कि आम सब प्रोग्राम रे माने तांको शुणुचे तो से जो कथाटा कहते तो सहीटा हो आमर मोराल वेलफेयर तो ये टाइप किसी मोराली जदि आमको सपोर्ट मिलूँ माने आमर किसी उन्नति होची आमे से टाइप माने टंका न पाई पारे किंतु अदर टाइप किसी बेनिफिट पाइले सेटा हो मोराल वेलफेयर सेटा नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर आम कहीपर दी प्रकार रहा तापर अकॉर्डिंग टू पिको द इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ टोटल वेलफेयर एंड वाइस वर्सा तो माने इकोनॉमिक वेलफेयर है टोटल वेलफेयर हम टोटल वेलफेयर है इकोनॉमिक वेलफेयर ता भीतर इनक्लूड रहिबो तो बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज बेले बेले सेटा पॉसिबल हुए नहीं तो व्हेन द वर्कर्स अर्न मोर बाय वर्किंग इन फैक्ट्रीज बट रिसाइड्स इन स्लम्स एंड भिटिएटेड बाय पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर तो जदि आम कहीपर जे वर्कर्स माने अर्न मोर बाय वर्किंग इन फैक्ट्रीज तो सेमाने तो फैक्ट्रीज रे काम करके हुए तो से अधिक टंका आर्न करें किंतु से स्लम्स आउ विभिन्न पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर रोचंती ता द्वारा कौन होची सोशल वेलफेयर हो पारना पर्सनाल तो वेलफेयर हो पारुची माने पर्सनाली से अधिक इनकम करूचंती किंतु से भाया स्लम एरिया रोचंती तो ये माने दीटा भितर माने कौन कोऑर्डिनेशन हो पारुनी तो द टोटल वेलफेयर कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज
तो ये टोटाल वेलफेयर इनक्रीज होती आम कहीपर खाली इनकम को देखीदे तो इभेन दो द इकोनॉमिक वेलफेयर माइट हैव इनक्रीज्ड किंतु आमर टोटाल वेलफेयरटा इनक्रीज होना इकोनॉमिक वेलफेयर तो बढ़ला किंतु टोटाल वेलफेयर ये बढ़ला ना तो से कथा आम कहीपर जे सब ये करेक्ट हम ना तो एग्जांपल देख इफ सम पीपल स्पेंड देयर इनक्रीज इनकम ऑन हार्मफुल कमोडिटीज तो किसी लोक इनकम बढ़ीगला तो से किसी हार्मफुल कमोडिटीज उपर टंकाटा इनवेस्ट करेंगे जमीक वाइन सिगरेट तो इन इट इकोनॉमिक वेलफेयर इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द टोटाल वेलफेयर तो से धर किसी लोक अधिक इनकम कले मद पीदेले कि सिगरेट स्मोकिंग कले तो ता द्वारा कौन हो एगुड़िक हार्मफुल तो ता द्वारा इकोनॉमिक वेलफेयर जे आम कहीपर नहीं से गोटे टोटाल वेलफेयर इंडिकेटर है बोली तो इकोनॉमिक वेलफेयर तो है किंतु टोटाल वेलफेयर ये है ना तापरे रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम ता भीतर कौन रिलेशन रोचे ना पिगो एस्टाब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम तो दुईटा भीतर क्लोज रिलेशनशिप रोचे बिकज ऑफ बोथ ऑफ देम आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी तो दुईटा जाक इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम दुईटा जाक मनी रे आमे मेजर करिथाउ तो सेतिपई दुईटा भीतर रिलेशनशिप रोचे व्हेन नेशनल इनकम राइज टोटल वेल्थ राइज एंड वाइस वर्सा तो टोटाल वेलफेयर सॉरी नेशनल इनकम बढ़िले टोटाल वेलफेयरटा इनक्रीज करिवो और नेशनल इनकम जदि कमिवो टोटाल वेलफेयर से कमिवो तो द इफेक्ट ऑफ नेशनल इनकम और ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी स्टडीड इन टू वेज तो दुईटा वेज रे आमे ताको स्टडी करि परिबा गोटे होची चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम आ गोटे होची चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम तो फास्ट आमे डिस्कस करिबा चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम रो साइज रे चेंज आसले कौन वेलफेयर आसुचे तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो साइज ऑफ पॉपुलेशनटा इंक्रीज कि डिक्रीज से अनुसार पॉजिटिव कि नेगेटिव हो पारे तो पॉजिटिव चेंजेस इन नेशनल इनकम इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम तो पॉजिटिव नेशनल इनकम रे पॉजिटिव चेंजेस आसले तार वॉल्यूम टाइप को इंक्रीज करता है एज ए रिजल्ट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो अधिक से माने गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम करती व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर तो ता द्वारा इकोनॉमिक वेलफेयर अधिक हम तो व्हेयर एज नेगेटिव चेंज in the national income result in reduction of its volume and people gets lesser goods and services for consumption and which leads to decrease in economic welfare तो ता द्वारा economic welfare कमिबो though the national income and economic welfare are closely interrelated yet it cannot be said with certainly that the economic welfare would rise with the rise in national income and per capita इनकम जे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम राइज हो गले जे इकोनॉमिक वेलफेयर हो सेटा आमे कहि परिबा नै द राइज और फॉल इन इकोनॉमिक वेलफेयर एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन नो फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज बहुत सारा फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करछि जेमति कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द मेथड्स ऑफ अर्निंग इनकम द कंडीशंस ऑफ वर्किंग द मेथड्स ऑफ स्पेंडिंग द फैशंस टेस्ट तो ये सब ऊपर डिपेंड करछि इकोनॉमिक वेलफेयर सहित टोटाल वेलफेयर हम कि ना तापरे चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम या द्वारा भी होता है वेलफेयर कौन ना द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम टेक्स प्लेस इनटू टू वेज गोटे हूँ बाय ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द पोर टू द रिच और टू द रिच टू द पोर माने गरीब लोक पाखु धनी पाखक टंका जाऊँगी ना धनी पाखु गरीब को आसूसी सेटा आम देखा दरकार तो धनी लोक पाखु जदि गरीब पाखक आसूसी ताले आम कहवाटा ठीक अच्छे किंतु बेसी करके देखा जाउछि हमर गरीब लोक पाखर टंकाटा जाइए धनी लोक पाखरे पहुँचे कहीं जड़े धर बड़ इंडस्ट्रीटा कर तो सी जो प्रोडक्शन कला से जहाँ भी किसी प्रोडक्ट आसला मार्केट रे आम किणुचे ता सहित टैक्स दौचे तो सी तो तार माने धनी ही गला किंतु लोक मैंने ता द्वारा सफर होचंती पर पीपल मैंने तो एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम द इकोनॉमिक वेलफेयर विल इंक्रीज प्रोवाइडेड दैट द इनकम ऑफ द पोर इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग and they improve their standard of living and that the income of the rich decreases in such a way that their productive capacity investment and capital accumulation do not decline तो एमती हवा दरकार जमती कि ये सब गुड़िक रिच पीपल मानकर कमी न जाए तांको पाखरु पर पीपल मान पाखु जाई पारे किंतु पर पीपल माने बेनिफिट पाइबे रिच पीपल माने जेमती सफर न करिवे तो सेई टाइप रो हवा दरकार तापरे नेशनल इनकम एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर
तो इकोनॉमिक वेलफेयर नेशनल इनकम केमती साहाय्य करे केमती मेजर करे देखो जीएनपी इज नॉट ए सैटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आम कहि परिबे गोटे सैटिस्फैक्टरी मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर रे बिकॉज द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम डू नॉट इंक्लूड सर्टेन सर्विसेज एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज व्हिच अफेक्ट वेलफेयर तो किसी सर्विस और प्रोडक्शन एक्टिविटी से इंक्लूड करा जाई न थाए तो we discuss below some of the factors which affect human welfare but are not included in GNP तो ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बा ग्रॉस डोमेस्टिक हो पारे ग्रॉस नेशनल हो पारे तो डोमेस्टिक रे एनएफआई मिसेदेले नेशनल हो जाउचे तो नेशनल प्रोडक्ट ए गुडिक इंक्लूड हो न थाए इंक्लूड हेले आमे कहि परबा बेटर हो पारिबो तो माने सोशल वेलफेयर आसी पारिबो जेमति कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सेटा हमरो जीएनपी रे ऐड हुए कि हुए नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करे तो से अनुसार माने इकोनॉमिक वेलफेयर सहित टोटाल वेलफेयरटा होची कि ना क्वालिटी ऑफ लाइफ उपरे माने से माने को टाइप रो लाइफस्टाइल मेंटेन करछंती भलो हेले भलो तापर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन विभिन्न प्रकार ट्रांजैक्शन किछि अछि जे गुडी को नॉन मार्केट माने मार्केट को नै के हेइ न थाए डायरेक्ट तांको भीतर हेइ थाए से गुडी को ऐड हेइ न थाए जीएनपी रे तापर एक्सटर्नलिटीज जो पॉजिटिव हे गला कि नेगेटिव हे गला से गुडी को ऐड हेइ न थाए तो एक्सटर्नलिटी विषय में आगो को डिटेल पढ़िबा तापर नेचर ऑफ प्रोडक्शन को टाइप माने प्रोडक्शनटा सेटा हार्मफुल सोसाइटी पाई हार्मफुल कि भलो तो हार्मफुल प्रोडक्शनटा अधिक हेले सेटा सेथिरे इकोनॉमिक वेलफेयर तो बढ़ी पारे धरो वाइन हे गला सिगरेट हे गला इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ुची किंतु से दारे सोशल वेलफेयर आसी पारुनी टोटल वेलफेयरटा अधिक हेइ पारुनी तापरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ए सब गुडी को ऐड हेइ न थाए जीएनपी रे किंतु ऐड हेले आमे कहि परिबा गोटे सोशली सेटा वेलफेयर को आमे पहुंची परिबा तापर गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी आमर ग्रीन अकाउंटिंग करेगी तो ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्टा कौन आम से बुझा तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे ग्रीन अकाउंटिंग अच्छी तो ग्रीन अकाउंटिंग कौन द टर्म वाज फास्ट ब्रॉट इनटू कॉमन यूजेस बाय इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर पीटर वुड इन 1980 मन रखिबो ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्टा प्रथमे आनिथिले पीटर वुड 1980s रे आनिथिले पीटर वुड ग्रीन अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्ट तो इंडियाज फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश first time stressed the need and importance to bring green accounting practices to the forefront of accounting in India तो इंडिया रे जदि हमें कहबा प्रथमे किए ए जो ग्रीन अकाउंटिंग रो कांसेप्ट को आनिथिले आगो को लोकलोचन को किए आनिथिले मिस्टर जयराम रमेश तो सी एनवायरमेंटल मिनिस्टर थिले सेतबेले मिस्टर जयराम रमेश से प्रथमे जो ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्टा लोक पाखु आनिले तो ग्रीन अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम रेफर्स टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एनवायरमेंट आउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट सहित केमती सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने हमरो प्रेजेंट जेनेरेशन यूज करबा सहित केमती फ्यूचर जेनेरेशन माने भी ताको यूज करि परिबे से प्रति दृष्टि दिया जिवो तो डेवलपमेंट इज द प्रेजेंट विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जेनेरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेटा हमें पढ़ी तो ग्रीन अकाउंटिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या सहित रिलेटेड रोचे ना एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी उपरे माने डायरेक्ट लिंक रोचे ग्रीन अकाउंटिंग तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी केमती आमे पहुँची पारिबा तो इट्स मेन फोकस इज टू प्लेस वैल्यू ऑन environmental resources that do not have a market price and incorporate these resources into the national accounts and into economic growth measures so the economic system social system and environment are interrelated तो ये तीनटा जाक सिस्टम रहिबो गोटे होची इकोनॉमिक सिस्टम ता सहित सोशल सिस्टम आउ एनवायरमेंट तीनटा जाकर लिंक रहिले सेटा होची ग्रीन अकाउंटिंग भितरे आसीबो तो सोशल सिस्टम रेफर्स टू डिमांड साइड इन नेशनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द प्रोडक्शन साइड इन द इकोनॉमी तो सोशल सिस्टम रे हमर सोसाइटी कौन करे डिमांड करे आउ इकोनॉमिक सिस्टम रे माने प्रोडक्शन हुए तो गोटे पटे प्रोडक्शन आर पटे कंजम्पशन तो एपटे सप्लाई एपटे डिमांड हम तो टू मीट द डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इज टू प्रोड्यूस मोर अधिक प्रोड्यूस कले लोक मानकर डिमांड को आम फुलफिल करें देयर बाय एनवायरमेंट इज एफेक्टेड तो या द्वारा कौन होची आमर डिमांड सप्लाई तो चलो किंतु जिते अधिक डिमांड हम से सप्लाई हम सप्लाई हेले एनवायरमेंट एफेक्टेड ता द्वारा हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन हम इंडस्ट्री बड़ बड़ एस्टाब्लिश हेले सो टू हैव बैलेंस एमंग द थ्री इट लीड्स टू ग्रीन अकाउंटिंग इन द कंट्री तो यही तीनटा भितर केमती बैलेंस हो पार जे लोकंकर डिमांड भी फुलफिल करवा प्रोडक्शन भी हम सप्लाई भी हम किंतु एनवायरमेंट
जमती इफेक्ट न करिवे एनवायरनमेंट रे कम से कम माने इफेक्ट रहिबो तो से तीनटा भितर बैलेंस रहिले सेटा हमें कहबा ग्रीन अकाउंटिंग तो सेटा डायग्रामेटिकली देखो एटी ड्रॉ करा हिची तो एटी एनवायरनमेंट रहिबो इकोनॉमिक सिस्टम रहिबो सोशल सिस्टम रहिबो माने इकोनॉमिक सिस्टम रे हमर जो प्रोडक्शन आ कंजप्शन बा एटी कहि परिबा हमर सप्लाई डिमांड आउ एनवायरनमेंट तीनटा भितर जो रिलेशन रहिबो सेटा को हमें ग्रीन अकाउंटिंग बा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहि परिबा तो in this picture the shaded area are called green accounting or sustainable development which is to be kept alive तो हमर जो shaded area ये जो shade area तीनटा भीतर जो interaction point रहउची तो सेही पॉइंट को हमें कहबा ग्रीन अकाउंटिंग बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ग्रीन अकाउंटिंग स्टडीज एज ए सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज टू बी मेजर्ड व्हाइल स्टार्टिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो ग्रीन अकाउंटिंग हमें पढ़िले ताले तीनटा भीतर इंटरेक्शन बा इंटर रिलेशन रहिबो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम भितर केमती हमें बैलेंस मेंटेन करके प्रोडक्शन करि परिबा जहा द्वारा इकोनॉमी ऊपर भी माने कोन बेसी इंपैक्ट पड़िबो नाही एनवायरनमेंट ऊपर बेसी इंपैक्ट पड़िबो नाही तो कम से कम एनवायरनमेंट रे पोल्यूशन होउथिबो तो तीनटा भितर बैलेंस रखिकी हमें लोकंकर डिमांड को फुलफिल करिबा तो सेटा हे जिवो ग्रीन अकाउंट तो आज हमें पढ़िले नेशनल इनकम अकाउंटिंग विषय तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियोस केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी आ चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आउ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना हो प्ले लिस्ट रे मु दे देथिबी प्ले लिस्ट रे देखि परिबो चैनल रो डिस्क्रिप्शन ले तो आउ जो मैंने भी फ्रेंड माने प्रिपेयर होउचंती ओपीएससी पीजीटी गला एसएससी पीजीटी गला तो आउ जहाँ भी ये जो सिलेबस रोचे यहाँ यूजीसी नेट रे भी हेल्पफुल हम ओपीएससी पीजीटी एसएससी पीजीटी टीजीटी तापर जो ओसीएस एग्जाम रोचे आउ जिते प्रकार एग्जाम रोचे सबुथिरे कहीं सिलेबस से तुम कह सबुथिरे सेपरेट सेपरेट वीडियो करने सेपरेट कले हो पार किंतु सबुथिरे देखिए सिलेबस रे टिके एपट सेपट रही तो कॉन्सेप्ट गुड़िक जहाँ भी रोचे डिटेल पढ़ीदे सबू सिलेबस को केमती कवर करके पढ़िले आमर बेनिफिट हम गोटे गोटे सिलेबस को टार्गेट कले से किसी स्किप हो एमती हेले टोटाल आमर जहाँ भी किसी रोचे कवर हो आउ जहाँ रोचे एक्स्ट्रा रही जाऊँगी ताको मु नेक्स्ट वीडियोस रे भी ताको कवर करदेवी किसी प्रॉब्लम नहीं तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखा हबा सेतोळे यार क्लास 2 माने रहिबो एटा फर्स्ट क्लास थिला तो सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।